नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की क्लास जो आपका लगातार हो रहे हैं, आप जरूर उस भी क्लास पिछले क्लास को देखिए, आपको जो है क्लास 100% समझ में आएगा। और मैं बता दूं कि ये बिहार सिविल कोड के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2 बजे दोपहर के, उसमें से देखिए जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है। और पिछले ईयर्स का जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से आपको देखना है और समझना है। और ये जो आपका अभी क्लास चल रहा है 9 AM सुबह पर, जो कि लाइव पर डे आप जुड़ते हो, ये क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगा वैसे हम क्षेत्रफल और आयतन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये क्लास 2 या 3 क्लास होगा आपका, जिसमें से कि समय, दूरी और चाल होगा। आपको हर चीज डिटेल से पढ़ना है और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये बिहार सिविल कोर्ट में ही काम आएगा, आप अदर के लिए भी हैं तो अदर के लिए भी ले सकते हैं। आप इतना मेहनत कीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हिंदी की क्लास लेना चाहते हो बिहार सिविल कोड के लिए, तो सुबह 7 AM पर डे लाइव जुड़ सकते हो। वहीं मैथ की क्लास 9 AM पर। यदि आप किसी अदर के लिए तैयारी करते हो तो 11 AM पर रीजनिंग की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कराई जाती है, टॉप 10 रीजनिंग, जिसमें कि आपको हर एग्जाम के लिए और 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 10 टाइप का क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें से आपको सीखने के लिए हर चीज बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आपको बताया गया है, या ट्रेन हो या प्लेटफॉर्म हो या कोई सुरंग हो, उस परिस्थिति में चाहे वह समान दिशा में चले या एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले, सापेक्ष चाल चले, उस परिस्थिति में हमेशा क्या होते हैं, उनकी दूरी जो होते हैं प्लस होते हैं। दूरी प्लस होते हैं लेकिन चाल उनके अलग अलग हो जाते हैं। जब समान दिशा में ट्रेन चलती हैं उस परिस्थिति में उनका चाल जो हो जाता है घट जाता है, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब चलते हैं उनका चाल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपका डिस्टेंस जो है, दोनों डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1000 मीटर की दूरी बन जाएगा। और आप देख लो स्पीड, देखो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऑप्शन आपका देखो मिनट में है। आप इन चीज को क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो यह 5/18 से गुणा कर देना है, यह आपका मीटर पर सेकंड में हो गया। अब चलो यहाँ से आपको टाइम निकालना है। टाइम बराबर दूरी बटे समय होता है। आपका दूरी है 1000 मीटर, और देखिए समय स्पीड जो दिया गया है 60 गुना 5, और यही 18 यहाँ पर नीचे लिखते हैं ना, ये 18 रिवर्स होके ऊपर चला जाता, तो इस 18 को हम यहाँ पर ऊपर लिख दिए, और ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड। ये आपका मीटर से मीटर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18 कट गया, और यहाँ देखिए 20 पंचे 100 कट गया। ये देखिए 20 तिया 60 सेकेंड, और जानते हो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होते हैं। इसी को आप लिख सकते हो 1 मिनट, इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 मिनट। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा, 1 मिनट में जो वह पार कर देगा। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 2 जो है जवाब दे सकती हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो कहता है यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसका औसत चाल बता दो ना क्या होगा। एक साइकिल सवार जो वो 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। एक साइकिल सवार, आपको देखो यहाँ टाइम दिया गया है 5 घंटे, डिस्टेंस भी दिया गया है आपको 50 किलोमीटर, तो आपको यहाँ स्पीड निकालना है। आप स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल। दूरी आपका है 50 किलोमीटर, समय है 5 घंटा, और ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
यानी कि उस साइकिल वाले का स्पीड जो होगा, स्पीड होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो और जरूर बनाकर जवाब देना है कि ये 3 का जो है आंसर क्या होगा। ठीक है, ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद अपने निर्धारित गंतव्य पर रात्रि 9 बजे पहुंची। वह रेलगाड़ी चलना कब प्रारंभ किया था। अब देखो यहाँ पर बात करता है कि वह रात में 9 बजे पहुंच रहा है। रात में वह 9 बजे पहुंच रहा है, लेकिन वह टोटल जाने में समय उसे 6 घंटे 30 मिनट का लगा। टोटल समय 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो पूछ रहा है कि बता दो ना वह चलना कब प्रारंभ क्या होगा। यदि वह 6 घंटा 30 मिनट रास्ते में लग रहा है और रात में 9 बजे पहुंच रहा है, आप क्या करो, इसमें से 6:30 को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि वह कितने बजे चलना प्रारंभ किया था। तो देखो ये जीरो में ये डबल जीरो में 30 मिनट तो नहीं घटेगा। आप क्या करो, इस इधर से 1 घंटा यदि निकाल लेते हो, उधर मिनट बनाते हो, तो ये बन जाएगा 60 और ये आपका बन जाएगा इस जगह फिर हो जाएगा देखो आपका 8, क्योंकि आप जो है 1 घंटा 9 में से निकाल लिए तो 8 इधर 60, बीच वाले चिन्ह को आपको ड्रॉप कर देना है। अब इसको घटा देना है, ये आ जाएगा 2:30। मतलब वह दोपहर के 2:30 चलना प्रारंभ किया था। आपका देखो कहाँ है 2:30, ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोपहर, शाम नहीं, रात में नहीं, दोपहर के हो जाएगा 2:30, क्योंकि वह रात में पहुंच रहा है और 6 घंटा 30 मिनट का ही समय ले रहा है, तो 2:30 दोपहर PM हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो और ये क्वेश्चन जो आपके पास देखिए कितना सुंदर प्यारा क्वेश्चन है। और आप बताइए कि इनका जवाब जो क्या होगा। ABCD में से आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में से आप बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए कहता है एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 49 दिनों की खाद्य सामग्री है। यदि 200 सिपाही और आ जाए तो ये खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। आप पढ़े होंगे M1 D1 H1 W1, तो इसी फॉर्मूला पर हम यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले देखो जो चीज दिया है उनको मान लो। देखो सिपाही मतलब M क्यों मानते हैं, ठीक है, आदमी है, आदमी को M से ही सूचित करते हैं, इसी वजह से M से हम सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका हो गया M हो गया 1200 सिपाही, 1200 सिपाही हैं और ये कितने दिनों तक भोजन चलता है। तो मान लो ये देखो दिया है 49 दिनों का भोजन चलता है, तो ये आपका 49 दिन हो गया। उनके बाद क्या होता है, 200 सिपाही और आ जाए। पहले था 1200 और 200 सिपाही आ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। तो आपका अब कितना हो जाएगा सिपाही, 1400 हो जाएगा। पहले 1200 था लेकिन 200 सिपाही और आ रहा है, तो अब 200 1200 और 1400 हो जाएगा। तो पूछता है तो वे खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेंगे। अब बताना है आपको, दिन की संख्या निकालना है। तो आप दिन बराबर लिखेंगे MD/M1। क्या लिखेंगे, MD/M1। M आपका हमेशा ऊपर वाले वैल्यू मान कहलाता है। पहले आपका आ जाएगा ये 1200 गुना 49 और बटे में देखो कितना है M1 1400 है, नीचे आपका आ जाएगा 1400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 और यह 7 छंग 42। मतलब पहले जो था 49 दिन तक चलता था जब 1200 आदमी था, लेकिन 200 आदमी आने के कारण अब दिनों की संख्या हो गया 42। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सही जवाब। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, इसमें से आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी। ठीक है, देखो एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह गाड़ी जो है 20 मिनट में कितनी दूरी को कवर कर पाएगा। देखो आपको डिस्टेंस निकालना है, मात्र बाबू एक लाइन का क्वेश्चन है। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल आपका देखो कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम मात्र 20 मिनट। पूछ रहा है कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो सारे का सारे आपका ऑप्शन जो है किलोमीटर में है, लेकिन आपका देखो ये टाइम किस में है, मिनट में। आप इन टाइम को घंटा बना दो। ठीक है, घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो ये घंटा से घंटा कट जाएगा और 20 एकम 20, 20 तिया 60 कट जाएगा और ये 15 तिया 45 कट जाएगा।
यानी कि डिस्टेंस का बात करें 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, बोलेगा 15 किलोमीटर। 20 मिनट में जो है वो कितने डिस्टेंस का दूरी तय कर लेगा, तो 15 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। देखो ऑप्शन बी में है आपका सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया और पीछे जो है इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है टाइम एंड वर्क से है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से दिया गया है। देखो कहता है ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, ठीक। बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ साथ करे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या मेथड है। ए जो है किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, फिर बी उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। अब कितने कार्य हैं अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखो काम निकालेंगे, टोटल काम। तो टोटल काम देखो कैसे निकालेंगे, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका टोटल काम आ जाएगा। तो बता दो 5 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा। तो 5 और 6 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। मतलब क्या है कि 30 काम करना है, 30 गो ईंट उठाना है कहने का मतलब। तो ये आपका ये टोटल यूनिट हो गया 30, ठीक है। 30 काम उठाना है और ये जो है 5 दिन का समय लेता है। इसका मतलब वो एक दिन में 6 ईंट उठाता होगा। 5 6 30 यहाँ भाग दे रहे हैं, ठीक। और ये 6 दिन का समय लेता है। इसका मतलब वो एक दिन में 5 ईंट उठाता होगा, ठीक। कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 6 ईंट ढोता है, तब जाकर 5 दिन में काम समाप्त करता है। बी जो है एक दिन में 5 ईंट ढोता है, तब जाकर वो 6 दिन में काम को समाप्त करता है। लेकिन कहता है यदि अब दोनों मिल जाए, देखो ए एक दिन में 6 काम किया, बी एक दिन में 5 काम किया, दोनों यदि मिल जाएगा तो एक दिन में 11 काम होगा। लेकिन हमको टोटल 30 काम करवाना है। आप क्या करेंगे, इसी 30 में 11 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा 11 दूना 22 8 30, यानी कि 2 सही 8/11 दिन में जो है ये 30 गो काम खत्म हो जाएगा। आप देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखो इंपोर्टेंट एक तरफ से कहा जाए क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है। और इंपोर्टेंट क्या है ना, आपको यदि 18 का टेबल और 5 का टेबल होगा ना याद, तो आप बता दे होंगे आंसर सर इसका 50 मीटर पर सेकेंड आएगा, बस कहानी खत्म। लेकिन ये कैसे, देखो क्या कहता है, रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसकी चाल जो है कितने मीटर पर सेकेंड होगा। आपको देखो ये क्या दिया गया है, 180 किलोमीटर पर प्रति घंटा दिया है। लेकिन आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। इनको यदि चेंज करना है मीटर पर सेकेंड तो आप क्या कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। 18 को 10 बार में कट जाएंगे और 10 × 5 = 50 हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो 50 कैसे, आपको 18 का टेबल और 5 का टेबल आना चाहिए। यदि आप ये पहला क्लास नहीं देखे हैं समय दूरी का तो आप देख लो जाकर, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। अब बाकी बात तो आप जानते हो, 5/18 और 18/5 का काम तो वो भी करेगा, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 दिया गया है और हम चाहेंगे कि आप जो है इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। 60 72 75 82 बताइए इसका जवाब क्या होगा सही। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी जो है जरूर दे पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। जरा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा दोस्तों समझना है। 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ को काट सकते हैं, तो ये आपका W1 H1 है ना, इस तरह से बनेगा एम्पर। तो देखो 40 आदमी 8 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं, 60 पेड़। आप वो वर्क कर रहा है, 60 पेड़ आपका देखो नीचे आ जाएगा।
अब पूछ रहे हैं बताओ 8 आदमी काम करना छोड़ दे, इसका समझना है। 40 आदमी था और 8 आदमी यदि काम करना छोड़ दे तो बता दो कितने आदमी काम करेगा? 32 आदमी काम करेगा ना। 40 आदमी था और 8 आदमी काम करना छोड़ दे तो 32 आदमी जो है वह कहता है 32 आदमी, अब वह 12 घंटे में कितने पेड़ काटेगा? क्या आपको पेड़ की संख्या पता है? नहीं। तब ये दोनों आपस में जाकर बराबर हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से कटा सकते हो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 8 एकम 8 8 चौक 32 कट गया और ये 4 से 4 आपका कट गया। अब फिर देखो यह क्रॉस में गुना होगा, ये भी क्रॉस में गुना होगा और x आप किसको माने हो? पेड़ को माने हो, तो इसका मतलब वो 12 घंटे में जो है 72 पेड़ काट सकेंगे। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को एक लाइक कर देना है। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास देखो क्या कहता है। एक बस चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चला रहा है। ठीक 1 घंटा बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टैक्सी उसे पकड़ने के लिए रवाना होती हैं। तो बताए कि कितने समय बाद वह बस को पकड़ लेगी। आप जो है बताओ इसका जवाब सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और क्या ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ दें? आपको बताना है कि जवाब देखो 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं। आप बताओ जल्दी से तेजी में क्या होगा इसका जवाब। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जरूर इसका जवाब दे पाए होंगे। देखो एक बस इधर जा रहा है और 1 घंटा के बाद टैक्सी भी बाबू इनके ही पीछा करेगा, इनके ही पीछा करेगा तब जाकर पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस इधर भाग रहा है, टैक्सी वाला इधर भाग रहा है, तो कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। इस स्थिति में चाल जो होगा दोनों की चाल घट जाएगी, दोनों की चाल घट जाएगी तो ये 45 में से 30 चला जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा जो दूरी कवर करेगा 15 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में वो 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। उसके बाद आप देखो कहता है कि ठीक 1 घंटा बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टैक्सी उसे पकड़ने के लिए रवाना होती हैं। तो बताए कि कितने समय बाद वह बस को पकड़ लेगा। आप देख लो टाइम आपके लिए क्या था, टाइम 1 घंटा के बाद कर रहा है और यहाँ पर समय ही तो निकालना है। देखो क्या आ रहा है, आप सभी का आंसर बता। ए बी सी डी में से पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय। क्वेश्चन एक बार देखते हैं सही है। देखो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है सही है। अब यही तो देखना है, हाँ दूरी यहां से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप देखो दूरी निकाल सकते हो। आप यदि यहां से डिस्टेंस निकालते हो वह 1 घंटा बाद का मतलब हुआ कि वह 1 घंटा में कितना दूरी चल चुका है। तो दूरी बराबर लिखेंगे चाल गुना समय, और समय जो है आपका 1 घंटा लग रहा है क्योंकि वह 1 घंटा के बाद चला है। हम देखेंगे 1 घंटा में वो कितने डिस्टेंस दूरी तय किया है। ये 30 किलोमीटर तक दूरी तय किया है। अब यही 30 किलोमीटर को तो पकड़ेगा किस चाल से, एक्स्ट्रा 15 की चाल से जा रहा है। तो आप यहाँ से समय निकाल देंगे 30 किलोमीटर बटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 15 कम 15 15 2 30, मतलब 2 घंटे में जो है क्या करेगा वो बस वाले को पकड़ लेगा, एक टैक्सी वाले। तो देखो ऑप्शन किसमें, ऑप्शन ए में है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 10 का आप जरा जवाब दीजिए। आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं पुल की लंबाई क्या होगा, ठीक है। आपको बताया गया है पुल की लंबाई हो या ट्रेन की लंबाई, उस परिस्थिति में हमेशा लंबाई दोनों प्लस हो जाते हैं, तो प्लस होकर जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल
एक पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 36 सेकंड में पार करती हैं तो उस पुल की लंबाई क्या होगा। आपको यहाँ पर देखने में आ रहा होगा कि हर चीज दिया गया है, सब चीज दिया गया है। तो आप क्या करो, देखो आप चाल बराबर फार्मूला लगा दो या तो देखो समय बराबर फार्मूला लगा दो। आप देखो यहाँ पर समय बराबर फार्मूला लगा देंगे दूरी बटे चाल। दूरी बटे जैसे आप चाल लगाएं, आपका देखो टाइम दिया गया है 36 सेकंड। आपका यहाँ पर टाइम 36 सेकंड दिया, आप 36 लिख दो। बाकी बात डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस देखो रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, लेकिन पुल की लंबाई इसके साथ साथ प्लस हो जाती है। पुल की लंबाई जब प्लस हो जाएगी तो पुल की लंबाई को आप L प्लस कर दो, क्योंकि पुल की लंबाई निकालना है और ये भी मीटर में दे देगा। लेकिन आप देखो ये एक देखो ये मीटर में, ये सेकंड में, लेकिन ये देखो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। इस किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से गुना कर देंगे। आप 5/18 से गुना कर देंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये सब चीज को आप हटा दो बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए 9 9 81 कट जाएगा और ये 9 2 18 कट जाएगा। अब इसको देखो क्या करो, ये जो संख्या आपको दिख रहा है यही तो ऊपर की तरफ चला जाएगा रिवर्स होके। अब नहीं समझ में आ रहा, देखो 1 मिनट जरा यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं दोबारा। क्या था, 81 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हम 5/18 में चेंज कर दिए, ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसी 18 को आप डायरेक्ट ऊपर कर दो, क्योंकि ये तीसरा टर्म है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये गुना के रूप में हो जाएगा 18। और ये देखो 18 कम 18, 18 दूना 36 कट जाएगा। अब देखो क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसको लिख लो 600 प्लस L, क्योंकि क्रॉस में गुना हो जाएगा, ये साइड आ जाएगा और ये 5 दूना 10 और 10 को हम 81 के साथ गुना कर देंगे तो ये 810 आ जाएगा मेरे प्यारे डियर साथियों। अब यहाँ देखो L बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ बराबर के इधर में क्या है, प्लस में, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 810 माइनस 600 हो जाएगा। यदि आप इसी को माइनस करते हो तो 210 मीटर। 210 मीटर क्या है, अब पुल को माने थे तो 210 मीटर पुल की लंबाई हो जाएगा। 210 मीटर जो होगा पुल की लंबाई होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी क्वेश्चन को आप एक तरफ से टाइम एंड वर्क में ले सकते हो और टाइम एंड वर्क का ही, ठीक है। देखो राकेश किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा महेश उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है। देखो यदि आपके पास भाग वाले क्वेश्चन आ जाए, ये राकेश जो है किसी कार्य को 2/5 भाग वाले क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा बराबर करना है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में। 2 एकम 2, 2 छक 12। ऊपर से ऊपर पहले कट रहा है तो कटा देना है और इसको यहाँ से ले जाके गुणा कर देना, ये हो जाएगा 30 दिन। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हो। महेश उसी कार्य को 3/4 भाग जो है 15 दिन में कर देता है। ऊपर देखो, ऊपर से ऊपर कट जाएगा और ये 5 और 20 हो जाएगा। इसका मतलब देखो हम समझा रहे हैं आपको, मतलब जरा समझने के लिए कोशिश करना। राकेश कितना काम है अभी पता नहीं है। राकेश किसी काम को 30 दिन में खत्म करता है और महेश किसी काम को जो है 20 दिन में काम खत्म कर देता है। हम देखेंगे कि टोटल काम है कितना। तो टोटल काम इन दोनों को आप एलसीएम ले लो, वह टोटल काम आ जाएगा। तो इन दोनों का आप यदि एलसीएम लेते हो तो ये टोटल काम 60 दर्शाएगा, क्योंकि 30-20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। ये देखो भाग लगेगा 30 दूना 60 और ये भाग लगेगा 20-3 60। मतलब इसका हुआ कि राकेश एक दिन में 2 गो काम करता है। इसका 60 गो काम है, राकेश एक दिन में 2 गो काम करता है, तब तो 30 दिन का समय लेता था। महेश एक दिन में 3 गो काम करता है, तब तो जाकर 20 दिन का समय लेता था। अब क्या कहता है, दोनों मिल जाएगा तो राकेश एक दिन में देखो 2 काम करता है, महेश एक दिन में 3 काम करता है। दोनों यदि मिल जाएगा तो 5 कम हो जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो कितना कम हो जाएगा, 5 कम। एक दिन में 5 कम होगा और 60 कम करना है। आप इस 60 में से भाग दे दो, पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा बताना है, फिर हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। ABCD में से आप जो है फास्ट में इसका जवाब दीजिए। जैसे कहता है, एक हवाई जहाज कलकत्ता से 7:10 बजे उड़ान शुरू करता है और वह दिल्ली 9:20 बजे पहुंचती है। वाई ऑन दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगा। मान लो सुबह 7:10 में उड़ान शुरू किया और सुबह 9:20 में पहुंच गया। अब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी उड़ान के तरह बना सकते हो, एकदम हवाई के तरह, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 7:10 में स्टार्टिंग पॉइंट चला था और 9:20 में पहुंच गया।
आप क्या करेंगे 7-10 इसमें से यदि माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कोलकाता से दिल्ली तक पहुंचने में कितना समय लगा, 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।